कहते हैं समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वहां न किसी का मित्र होता है न शत्रु। वह बस चलता रहता है, बिना रुके, बिना थके। जो उसके साथ चलना सीख ले वही जीवन का खेल जीत पाता है। आरव एक छोटे से शहर में रहने वाला साधारण सा लड़का था। उसके पिता रेलवे में क्लर्क थे और माँ एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका। घर में पैसों की कोई बहुत कमी नहीं थी, पर ऐशो आराम भी नहीं था। आरव बचपन से ही होशियार था, लेकिन एक आदत ने उसे धीरे धीरे पीछे धकेलना शुरू कर दिया। वह हर काम को कल पर टाल देता था। कल कर लूंगा, ये उसका पसंदीदा वाक्य था। पढ़ाई हो या कोई जिम्मेदारी, आरव को लगता था कि समय बहुत है। स्कूल के दिनों में यह आदत किसी तरह चल गई, क्योंकि वह आखिरी समय में पढ़कर भी पास हो जाता था। लेकिन कॉलेज में पहुंचते पहुंचते समय का खेल शुरू हो चुका था। कॉलेज में आरव का सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन दे। पहले साल में सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई कठिन होती गई, आरव की टाल मटोल की आदत भारी पड़ने लगी। असाइनमेंट्स लेट होने लगे, प्रोजेक्ट अधूरे रह गए और परीक्षाओं में अंक गिरने लगे। उसके दोस्त अक्सर कहते हैं, आरव, समय बहुत तेजी से निकल रहा है, अभी मेहनत कर ले। वह हंसाकर जवाब देता, अभी बहुत टाइम है यार। समय चुपचाप सब सुनता रहा। तीसरे साल में एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार हुआ, समय प्रबंधन और जीवन। मंच पर आए प्रोफेसर शेखर वर्मा, जो कभी एक साधारण छात्र थे और आज देश के जाने माने वैज्ञानिक। उन्होंने कहा, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे सबक सिखाता है। आरव ने ये शब्द सुने पर दिल पर नहीं उतारे। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। अंतिम वर्ष की प्लेसमेंट शुरू हुई। आरव को भरोसा था कि वह आखिरी समय में तैयारी कर लेगा, लेकिन जब इंटरव्यू का दिन आया तो उसे एहसास हुआ कि वह दूसरों से बहुत पीछे है। तकनीकी सवालों में वह अटक गया और इंटरव्यू पैनल ने उसे विनम्रता से बाहर जाने को कह दिया। वह दिन आरव के लिए बेहद भारी था। दोस्त नौकरी की खबरें सुना रहे थे और वह खाली हाथ घर लौट आया। उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह एक विशाल मैदान में खड़ा है। सामने एक शतरंज की बिसात बिछी है और सामने बैठा है एक बूढ़ा व्यक्ति। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और शांत मुस्कान। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया, मैं समय हूं। आरव घबरा गया। समय? क्या तुम सच में समय हो? हाँ, बूढ़े ने कहा, और यह खेल तुम्हारा जीवन है। बूढ़े ने शतरंज की एक चाल चली। अचानक आरव ने खुद को अपने स्कूल के दिनों में पाया। उसने देखा कि कैसे वह होमवर्क टाल रहा है, कैसे वह पढ़ाई को हल्के में ले रहा है। ये सब क्यों दिखा रहे हो? आरव ने पूछा। ताकि तुम समझा सको, समय बोला, कि हर टालमटोल एक चाल थी जो तुमने मेरे खिलाफ चली और हर बार हार गए। फिर एक और चाल चली गई। अब वो कॉलेज में था। अधूरे प्रोजेक्ट, खाली कॉपी, असफल इंटरव्यू। आरव की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं सब कुछ बदल सकता हूं? उसने कांपती आवाज में पूछा। समय ने गंभीर स्वर में कहा, मैं पीछे नहीं लौटता, लेकिन मैं आगे बढ़ने का मौका जरूर देता हूं। अचानक आरव की नींद खुल गई और सीने से लथपथ दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ चुका था, यह सपना नहीं, चेतावनी थी। अगले दिन से आरव ने खुद से एक वादा किया। उसने एक डायरी खरीदी और हर दिन का समय लिखना शुरू किया। कब पढ़ना है, कब अभ्यास करना है, कब आराम करना है, सब तय। शुरुआत में मुश्किल हुई, मन भागता रहा, लेकिन हर बार उसे सपने वाला बूढ़ा याद आ जाता। 6 महीने तक आरव ने खुद को पूरी तरह बदल डाला। उसने एक बार फिर इंटरव्यू की तैयारी शुरू की, नई स्किल सीखी और छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें समय पर पूरा किया। समय अब भी चल रहा था, लेकिन इस बार आरव उसके साथ चल रहा था। 1 साल बाद आरव को एक प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। जब उसने अपने माता पिता को यह खबर दी, उनकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। उस रात आरव छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसे फिर से वही बूढ़ा याद आया। उसने मन ही मन कहा,
धन्यवाद समय। जैसे कहीं दूर से आवाज आई, मैंने कुछ नहीं दिया, तुमने सिर्फ मुझे समझा है। आरव मुस्कुराया। अब वह जान चुका था, समय का खेल जीतने के लिए चालाकी नहीं, समझदारी और अनुशासन चाहिए। और समय वो आज भी खेल रहा है।